नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 12th बोर्ड के साथ में हम सीयूटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में है किस तरह में सीयूटी का एग्जाम तो देना है लेकिन हमारा बोर्ड का एग्जाम भी है, हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें या सीयूटी के एग्जाम की तैयारी करें, दोनों की एक साथ कैसे करें, बड़ी परेशानी है। और सीयूटी का एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इन दोनों विषयों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि हमारी बोर्ड की परीक्षा है और सीयूटी का एग्जाम भी हमें देना है, अब करें कैसे। क्योंकि बोर्ड को पढ़ना भी बहुत जरूरी है और सीयूटी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूटी का जब एग्जाम होगा तब आपके पास समय बहुत कम रहता है। तो दोनों पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहली और खास बात तो यह है कि आप अपनी जो बोर्ड की जो पढ़ाई है उसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सीयूटी का क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके रीजन है उस पर भी बात करेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर हम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली, दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। सबसे पहली और खास बात क्या है, विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो वो गलती क्या करता है कि वो या तो बोर्ड की परीक्षा से तैयारी करेगा या फिर क्या करेगा, सीयूटी के एग्जाम से तैयारी करना। आपको दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है। अब आपको कि सर दोनों परीक्षाओं में ध्यान में रख के तैयारी करने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी अपनी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अकाउंट्स का या फिर हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब उस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो। आपके टीचर आपको कहते हैं कि भाई ये चैप्टर जो है बोर्ड परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है, थ्योरी में पूछते हैं, प्रैक्टिकल पूछते हैं, ऐसे बताते हैं आपको। आप बोर्ड परीक्षा के हिसाब से उसको पढ़ रहे हैं। आप जब उस टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़ते ही आपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ लिया, यानी वो टॉपिक तो आपने तैयार कर लिया। अब आपका दूसरा दिमाग में प्रश्न वहां पर यही आना चाहिए, सीयूटी के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन या इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे इजी तरीका तो मैं आपको बताता हूं कि सीयूटी का ये जो एग्जाम है उसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यदि आपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आपने बढ़िया कर रहे हो तो यानी सीयूटी के एग्जाम की तैयारी आपकी साथ साथ में हो रही है। आवश्यकता बस इस बात की है कि सीयूटी का पैटर्न कैसा है, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछा था, उसकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में बात रखनी है कि बोर्ड परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इसका ये मैंने तैयार किया है। अब इसका बेनिफिट आपको कहां लेना है, आपको इसका बेनिफिट लेना है सीयूटी के एग्जाम में। तो वो पैटर्न देखना है कि अच्छा इस चैप्टर से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछाता है, तो वहां पर आपको सीयूटी का पैटर्न समझना है। तो यानी एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से आपकी दोनों चीजों की तैयारी हो जाएगी। नंबर 2, एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना है। मैंने कहा कि आपको दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, तो आपको सीयूटी के एग्जाम का पैटर्न समझना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीयूटी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हो रखे हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, तो उनकी जो पेपर का पैटर्न है, कैसे रखा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, वो आपको देखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, मॉक टेस्ट देखने हैं आपको किस तरह से होते हैं, सिंपल पेपर आपको देखने हैं। इसके लिए आप हमारा सीयूटी उत्कर्ष के चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर हमने बहुत सारे वीडियो इस तरह के बना रखे हैं और कोर्स भी ऐप में अवेलेबल है, वहां पर भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न समझ में आपको आ गया तो मतलब आपके एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। पहली और खास बात तो आपके सीयूटी के एग्जाम के अंदर डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं, जो आप 12th में पढ़ते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। 12th में जो आप पढ़ते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो जो 12th में आप पढ़ रहे हैं उसको तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों आप 12th के अंदर पढ़ते हैं, तो उनमें से एक लैंग्वेज को आपको स्ट्रॉन्ग तैयार करके रखना है, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में भी एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है। और एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको पढ़नी होती है उसको हम जर्नल टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल टेस्ट कहते हैं। तो जर्नल टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से समय निकालना होता है, और वो भी कुछ यूनिवर्सिटियों में कंपलसरी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटियों में कंपलसरी है। तो उसके लिए आपको अपने दिनचर्या में से थोड़ा समय अलग से निकालना होता है। तो कुल मिलाकर के 12th का जो फायदा है वो आपको सीयूटी के लिए भी लेना है। प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा जो 12th है उसमें से कैसे क्या पूछा जाता है, वो सारी आइडिया भी आपको मिल जाएगा। अब रही बात, ये तो हमने समझ लिया कि दोनों परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे, हम तैयारी कर लेंगे सर, एग्जाम पैटर्न को समझ लेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी जो है वो भी हम कर लेंगे। अब
हम क्या करना है, हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, CUT की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अपना टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप CUT के लिए तैयारी कैसे करोगे, टाइम कैसे निकालोगे। आपको देखो, मैंने आपको कहा कि आप बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा का चैप्टर, यूनिट या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज तो तैयारी कर ही रहे हैं आप, उसको ही आप CUT के हिसाब से तैयारी करें तो वो अलग से आपको समय बच जाएगा। अब आपको अलग से क्या करना है, केवल उसके CUT के हिसाब से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी। देखो, एक तो आप टॉपिक पढ़ते हो, समझते हो, है ना, अलग से समझते हो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो। एक आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, समझ लिया, किसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। अब आपको CUT के हिसाब से प्रैक्टिस ही करनी है, यानी वो समय आपका कम से कम आधा समय आपका बच जाता है। तो टाइम मैनेज आपको करना है कि भाई मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक को बोर्ड के हिसाब से हो गया, इस टॉपिक का CUT के हिसाब से केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी हमें है। वो आप CUT के हमारे जो चैनल है वहां से ज्वाइन करके पढ़ कर सकते हैं, और CUT के जो कोर्स है वो लेकर के तैयारी कर सकते हैं। 12th का सिलेबस अच्छे से तैयार करें प्यारे विद्यार्थियों। सबसे अच्छी और खास बात कहा, अगर आप 12th का सिलेबस आप शानदार तरीके से तैयारी करते हैं तो CUT की तैयारी साथ साथ में अपने आप हो रही है, यानी दो फायदे आपको मिल रहे हैं साथ साथ में। तो आप अपने जो सब्जेक्ट है, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उनको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें, डेप्थ में जाकर के तैयारी करें, तो CUT का भी उसमें फायदा आपको मिल जाएगा। अब CUT का जो सिलेबस है वो जरूर आप देख लीजिएगा। CUT का जो सिलेबस जो है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से, NTA की ऑफिशियल CUT UG में लगा करके आप चेक कर सकते हैं। सारे डोमेन सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का सारा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। और अब जब इतना सारा काम कर लेते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा भी आपकी हो जाती है, तो उसके बाद में आपके पास महीने भर का तो समय रहता है। क्योंकि जो CUT का एग्जाम होता है मई के अंदर होता है, मार्च अप्रैल तक आप फ्री हो जाते हैं, तो आपके पास समय रहता है। उस समय आप मॉक टेस्ट दे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम से पहले एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका बढ़िया फायदा आपका हो जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ CUT एग्जाम। उससे पहले CUT के सिलेबस की जो हम बात कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात कर ली, सिलेबस को अच्छे से देखिए। अच्छा, एक और ध्यान रखना, जो डिलीटेड आपके पास होता है, जो आपके पास बोर्ड के अंदर डिलीटेड होता है, वो भी CUT के एग्जाम में पूछा जाता है। आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें वो वहां से पूछ ली जाती है। अब प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंस क्या है, CUT के एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई CUT का एग्जाम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, दे तो क्या होगा भाई साहब, 12th के बाद में अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, टॉप यूनिवर्सिटी से करनी है, टॉप कॉलेज से करनी है, तो उन सब ने CUT का एग्जाम कंपलसरी कर रखा है। भारत के जितने भी 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटियों ने कंपलसरी कर रखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने कर रखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि अगर हमारे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUT के एग्जाम के माध्यम से एडमिशन लेना है। और हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं ऐसी कॉलेज, ऐसे जगह से पढ़ाई करूं कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही मेरे कैरियर का निर्माण जो है हो जाए, यानी मुझे उसी समय दिशा मिल जाए कि किस तरह से मैं क्या करना है, पूरा का पूरा लक्ष्य मेरा तय हो जाए। और बहुत सारा ऐसा इतिहास रहा है, जैसे हम BHU की बात करते हैं, DU की बात करते हैं, JNU की बात करते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से निकले वाले विद्यार्थी कॉलेज के दौरान ही अपने करियर के निर्माण की पूरी दिशा और दशा पूरी तय कर लेते हैं, और फिर उन्हें क्या बनना है उसी के दौरान ही वो तय कर लेते हैं। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन होती है वो 1-2 साल के अंदर अंदर ही अपनी तैयारी करके जो उन्होंने सोचा था वो कर लेते हैं। अगर आप भी 12th के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका 12th बोर्ड भी बहुत शानदार जाने वाला है, और CUT का जो एग्जाम है वो भी शानदार जाएगा, और आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वो भी समाधान कर देंगे। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।